नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको टेबल याद होगा तो टेबल को इसमें यूज कीजिएगा, यानी sin 30 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू, sec 45 का वैल्यू, cosec 60 का वैल्यू, इस तरीका से याद करना है। अगर याद हुआ है ना तो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, और इसमें अप्लाई कीजिएगा, पुट कीजिएगा, पुट करने के बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद में आपको आंसर दे देना है। इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है, आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। कैसे बनेगा समझिएगा पूरा। पाई का वैल्यू क्या, देखिए जहां पे किनारे लिख चुका है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री ले लिया है। जब पाई का वैल्यू 180 डिग्री ले लिया है तो इसको कैसे सोल्व किया जाए। अगर पाई का वैल्यू, आप कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। 22/7 कभी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपको जब भी त्रिकोणमिति बना रहे हैं और जब पाई वाई कुछ भी आ जाए तो समझ जाएगा कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री ही लेना है, और कुछ मत दिमाग में लगाइएगा कि हमको 22/7 नहीं आना चाहिए। वो आपको आयतन और क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम और सरफेस एरिया में काम आएगा, इसमें काम नहीं आने वाला है। तो सिर्फ यही कोशिश कीजिएगा कि जब भी त्रिकोणमिति में पाई दे दे और तो पाई देने के बाद ये कोशिश कीजिएगा कि 180 का यूज कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। बस इतना ही काम करना है आपको। इस तरीके से लिखना। अब क्या करना है, लिखना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। इसमें से ये बताना है कि ये सब में कौन सबसे छोटा है। छोटा कहने का मतलब है कि सबसे कम वैल्यू किसका आता है। तो हमको पता है सर कि साइन पाई का वैल्यू 180 पुट कर देंगे, 6 नीचे लिख देंगे, काट देंगे 6 5 30, यानी sin 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, sin 30 का वैल्यू हो जाता है सर 1/2 हो जाता है। अब लिखेंगे tan 180/4 कीजिएगा तो काटिएगा तो ये 45 बार में कट जाएगा, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है सर, और sin पाई यानी 180/2 यानी 90, sin 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, का वैल्यू सर sin 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो अच्छा, इसमें से क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत छोटा है, ये तो 1 है और ये 1 है और ये आधा है। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर क्या लिखेगा, आप आंसर लिखिएगा sin π/6, और यही आप राइट आंसर लिख दीजिएगा। पहले जांच कीजिएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन छोटा है। ऐसे आप तो इसको भी टिक आउट कर सकते हैं, इसको भी, किसी को भी टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन जांच लिया ना तो समझ में आ गया कि सबसे छोटा ये हो रहा था, इसलिए आपका राइट आंसर sin π/6 हो जाएगा। क्लियर बनाएंगे सर। सेकेंड भी क्वेश्चन इजी है। अब इसमें से छोटा बताना है, तो छोटा कैसे बताएंगे, पुट वैल्यू करेंगे। नहीं मेरे बाबू, आपको हम बताया है, इससे क्वेश्चन पहले ही बता दिया है कि साइन का वैल्यू डिग्री के हिसाब से, अगर साइन का डिग्री बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ता है। उसी अपोजिट में अगर कन्वर्ट कर दें तो कॉस का वैल्यू बढ़ता है, कॉस डिग्री उसका वैल्यू घटता है। इतना समझिएगा। तो सर कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, इसमें से सबसे छोटा क्या होगा। तो इसको क्या बार बार हल कीजिएगा नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा, कहे ये सब ऑब्जेक्टिव में यूज होगा, और जितना भी बनाया है ना अभी तक सब ऑब्जेक्टिव वाला ही क्वेश्चन बना है। अभी क्वेश्चन, अभी पुटिंग वैल्यू बाकी है, जो दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का पूछेगा। तो इस तरीका से देखिएगा। तो सर इसमें से सबसे छोटा क्या होगा, सर आपको पता होना चाहिए कि डिग्री बढ़ रहा है तो वैल्यू सबसे कम होगा, यानी cos 90 डिग्री का वैल्यू सबसे कम होगा, और यही आपका राइट आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर है, ठीक है। तो सर क्या सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए है ही नहीं ये क्वेश्चन, इसलिए ऑब्जेक्टिव का ही अभी काम चल रहा है। जब अब इस क्वेश्चन के बाद जस्ट ही आ जाएगा आपको सब्जेक्टिव, जो बढ़िया तरीका से 2 और 3 और 5 नंबर का पूछेगा, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर थर्ड क्या लिखा हुआ, cos 0, cos sin 45 और cos 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, इस तरीका से देखिए घुमाने का काम क्या है। तो सबसे छोटा हम कैसे क्या याद कर सकते हैं, cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाता है, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। सर ये दोनों तो बराबर लगा, अब इसमें और इसमें झंझट है। तो मेरे बाबू आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों में से बड़ा कौन होगा, √2 से डिवाइड मार रहे हैं। इसका मतलब है
कि ये कुछ ना कुछ ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो क्या लिखिएगा sin 45 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी वे में आपको ऑब्जेक्टिव टिक आउट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछता है, तो भर भर के बनाइए और बेहतर नंबर लाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बोल रहा है अधिकतम वैल्यू। अब उसी तरीका से इसमें करें, उसमें न्यूनतम करते थे, इसमें अधिकतम कर देंगे। तो कैसे इसको चेक करेंगे सर? फर्स्ट को हल लिख लीजिएगा। हल आपको दो, अगर एक नंबर रहेगा तो हल्का सा चुट से आंसर दे करके फिल इन द ब्लैंक्स में चल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इतना दे देता है कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? अब 10 45 का वैल्यू 1 हो जाता है सर, 10 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है सर, 10 20 का वैल्यू सर 10 डिग्री 10 20 का वैल्यू तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि कम है ना, तो ये 1 से भी कम होगा, तो ये हो जाता है √3 - 1/2√2 हो जाता है। क्लियर? तो इसको नहीं ध्यान देना है। अब इसको नहीं ध्यान देना इसलिए कहे कि ये सिलेबस में है ही नहीं है, लेकिन इंक्लूड करके बच्चे को घुमा दिया है। खाली आपको ये पता होना चाहिए 10 का डिग्री बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है, बस। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.732। तो देखिए इससे छोटा ये है, ये इससे बहुत छोटा है, और इससे तो ये बड़ा है, क्या कि 1.732 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिख दीजिएगा 10 60 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर है, काहे कि इसमें अधिकतम पूछा है। क्लियर? लिख दीजिएगा cos 30 का वैल्यू आप देख रहे हैं इसमें कुछ चौगमाव किया है, तो cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, और cos 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। अब सबसे ये सब में सबसे ज्यादा किसका वैल्यू लग रहा है? तो कि ये ज्यादा होगा। बोले कैसे सर? अगर रेशनलाइज कीजिए, जिसको कहते हैं परिमीकरण, अगर परिमीकरण कीजिएगा ना, तो देखिएगा कि ये आपको कुछ काची होते दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ये सब में सबसे ज्यादा ये आएगा। सर सोल्व कर दीजिए। सोल्व नहीं करना है मेरे बाबू, खाली डिग्री के हिसाब से आंसर देना है, ना तो समय भी लगेगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, लिख दीजिएगा cos 30 डिग्री, कहा कि सबसे ज्यादा अधिकतम मान नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0.5 हो गया, और ये ऊपर वाला 1 से ज्यादा है, और ऊपर वाला तो हाफ भी है, तो ये तो होवे नहीं करेगा। अब इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 1 पॉइंट यानी लगभग 1.25 के आसपास आएगा, तो राइट आंसर ये में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। sin डिग्री बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है, तो सर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा? sin 88, और भी कोई है? नहीं है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा sin 88 डिग्री, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी तामझाम नहीं था, आसान लग रहा होगा, इसलिए आसान लग रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन बनाना आसान होता ही है। ट्रिगोमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए बन जाता है 10th में, क्योंकि ये बच्चे का सबसे फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, सबसे ज्यादा नंबर भी इसी क्वेश्चन में दिया जाता है। यानी त्रिकोणमिति से आपको कम से कम 30 नंबर देखने को मिलेगा। जब 30 नंबर आपको मिल रहा है एक चैप्टर से, काहे कि पढ़ना तो 16-17 चैप्टर है, लेकिन एक चैप्टर से अगर 30 नंबर यानी 1/3 एक चैप्टर से आ जा रहा है, तो क्यों नहीं त्रिकोणमिति को बढ़िया से बना लिया जाए, समझ लिया जाए। जब एग्जाम आए तो उसमें मेहनत कर करके अपने आप को इंप्रूव कर दिया जाए कि हम मेहनती थे और बेहतर नंबर लाने के लिए प्रिपेयर थे, मेहनत करके हम बोर्ड एग्जाम देने गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में।